चलिए, आप स्वागत है, वक्तव्य प्रस्तुत करिए हरीश जी। श्री गणेशाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जले विष्णु स्थले विष्णु पर्वतस्थल मंडले ज्वालामालाकुले विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत्। वसुदेवस्तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरान् सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रतिगच्छति। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दलन परियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण श्री राधा रानी जी के गुरु चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। उपस्थित ऑनलाइन के माध्यम से सभी सुन रहे मेरे अग्रज अनुज और अन्य भगिनी सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करने चाह रहा हूँ। सिया राम मैं सब जगह जानी करो प्रणाम जोर जुग भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम। भगवान का जो स्वरूप है उसे ही भागवत कहते हैं। तेने तेने हम वांग्मय मूर्ति प्रत्यक्षम कृष्ण एवं। श्रीमद् भागवत भगवान की प्रत्यक्षमय मूर्ति है। हमारा भागवत का अर्थ भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति घोषा। भाग का अर्थ है भाष्यते सर्ववेदेषु, समस्त देवताओं ने जिसे प्रकाशित किया है। गीयते नारदादिभिः, और नारद इत्यादि ऋषियों ने जिसका गान किया है। वदन्ति त्रिषु लोकेषु, और तीनों लोकों में जिनका गान हो रहा है। तरंती भव सागरम, जो इस भव सागर को से तारने वाली है उसे भागवत। अब श्रीमद् भागवत को पुराण कहा गया। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षण। पुराण के महाराज 5 लक्षण बताए गए। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरितम। सर्ग का अर्थ होता है जो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। प्रतिसर्ग यानी प्रलय और सृष्टि का पुनर्प्रादुर्भाव कैसे हुआ, वह कैसे बनी, उसके बारे में। वंश, चंद्र वंश, सूर्य वंश, देव आदि ऋषियों का वंशावली। मनवंतर, कौन कौन से मनवंतर में कौन कौन से राजा हुए, कौन कौन से ऋषि मुनि हुए, उनके बारे में। और वंशानुचरित, सूर्य वंश और चंद्र वंश के बारे में, उनके जीवन के चरित्र का वर्णन। अब महाराज
श्रीमद् भागवत जो महापुराण जो पुराण है उसे पुराण में तो 5 लक्षण होते हैं, लेकिन इस श्रीमद् भागवत को महापुराण का कहा गया हुआ है क्योंकि इसमें 10 लक्षण हैं। ऐसी श्रीमद् भागवत भगवान की प्रत्यक्षमय मूर्ति को प्रणाम करते हुए अब आज मैं आपके सामने भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ, उसके बारे में मैं आप सबको बताना चाहूँ। राजा परीक्षित और भगवान सुखदेव जी के बीच में संवाद चल ही रहा था और राजा परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा, भगवान विष्मक श्रुताम रुक्मणी रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपन एम इति श्रुतम। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान गुरुदेव, मैंने सुना है विष्मकः श्रुताम रुक्मणी रुचिरानना, राजा विष्मक की एक पुत्री थी जो रुक्मणी थी और उस रुक्मणी से राक्षसेन विधानेन उपनयन श्रुतम, भगवान ने राक्षस विधि से उनके साथ में विवाह किया था। यह किस प्रकार हुआ और कैसे हुआ, आप हमें बताइए। सुखदेव जी कहने लगे, राजा आसीत विष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका च वरानना। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित आसीत राजा विष्मको नाम, राजा विष्मक विदर्भाधिपति यानी विदर्भ देश के राजा थे महाराज, और पंचपुत्रा 5 पुत्र थे उनके और 1 पुत्री। 5 पुत्र कौन? रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाल, और उनकी 1 पुत्री थी जो साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप में थी और उनका नाम था रुक्मणी। रुक्मणी दिखने में बहुत सुंदर और गुणवान भी थी महाराज। एक दिन क्या हुआ कि विष्मक राजा विष्मक के वहां नारद मुनि आए और नारद मुनि के मुखार बिंद से भगवान कृष्ण के बारे में, उनके सौंदर्य के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में, उनके ऐश्वर्य के बारे में सुनकर रुक्मणी जी का मन भगवान कृष्ण में आसक्त हो गया और उन्होंने मन ही मन, रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया। लेकिन रुक्मणी जी का जो भाई था, रुक्मी सबसे बड़ा भाई, उसने रुक्मणी जी का रिश्ता शिशुपाल के साथ में कर लिया और महाराज शिशुपाल भगवान कृष्ण का परम द्वेषी था। अब रुक्मणी जी को जैसे ही पता चला कि मेरा विवाह चेदी नरेश शिशुपाल के साथ में होने वाला है, तब रुक्मणी जी को बहुत दुख और उन्होंने तुरंत एक ब्राह्मण देवताओं को बुलाया। ब्राह्मण देवता को बुलाकर कहा कि आप मेरा संदेश द्वारिका नरेश को देके आए। और बाद में ब्राह्मण देवता को बुलाकर वह संदेश रुक्मणी जी ने ब्राह्मण देवता को बुलाकर ब्राह्मण देवता से कहा कि ब्राह्मण देवता, मेरा एक संदेश है जो द्वारिका आप देकर आइए। अब महाराज
ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी का वह पत्र लेकर द्वारिका गए, और जब द्वारिका जाते ही वहां पर भगवान कृष्ण अपनी सभा में सभासदों के साथ बैठे हुए थे। जाते ही महाराज भगवान ने उठकर उन ब्राह्मण देवता का स्वागत किया, और स्वागत कर कर महाराज सबसे पहले ब्राह्मण देवताओं को आसन दिया। भगवान कृष्ण ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं, और ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है कि नमस्कार प्रिय भानु जलधार प्रिय शिव अलंकार प्रिय विष्णु ब्राह्मणा भोजन प्रिय। नमस्कार प्रिय भानु, आप भगवान सूर्य को केवल नमस्कार कर लोगे तो भगवान सूर्य स्वीकार कर लेंगे। नमस्कार प्रिय भानु जलधार प्रिय शिव, भगवान शिव को आपने जल की धारा दे दी, बस तो भगवान प्रसन्न होंगे। अलंकार प्रिय विष्णु, भगवान विष्णु को अलंकार अधिक प्रिय है, श्रृंगार अधिक प्रिय है। और ब्राह्मणा भोजन प्रिय, ब्राह्मण देवता वहां पर आए तो तुरंत उन्हें आसन देकर उनका आदर सत्कार किया, और सबसे पहले महाराज उनको भोजन करवाया। और भोजन करवाने के बाद में भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देवता आज आप द्वारिका में किस प्रयोजन से आए? तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि प्रभु मैं आपके लिए विदर्भ कुमारी रुक्मणी जी का संदेश लेकर आपके पास में आया। मैं विदर्भ नरेश रुक्मणी जी का संदेश लेके आपके पास में आया। तो भगवान ने कहा सुनाइए। तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं आपके सामने मैं नहीं सुना सकता, क्योंकि ये तो आपका प्राइवेट सस्पेंस है, गोपनीय है, इसीलिए आप खुद पढ़ लीजिए। तब भगवान ने कहा कि मुझे तो ब्राह्मण अधिक प्रिय है महाराज, आपके मुख से ही सुनना चाहता हूँ। आप और मेरे बीच में कोई भेद नहीं है, कितना बड़ी गोपनीय क्यों ना हो, आपके मुखारविंद से मुझे वह संदेश सुना। ब्राह्मण देवता ने महाराज वो पत्र पढ़ना, पत्र सुनाने लगे जो रुक्मणी जी ने लिखा था। रुक्मणी जी ने उस पत्र में महाराज 7 श्लोक लिखे, और वो 7 श्लोक महाराज सप्तपदी के बराबर है। जो हम विवाह में सप्तपदी सुनाते हैं, वही 7 श्लोक सप्तपदी के स्वरूप में रुक्मणी जी ने अपने दिल की बात उस पत्र में लिख दी। और उस पत्र में रुक्मणी जी क्या लिखती है? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्वेश्य कर्ण विवरै हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशितमता मकिलार्थलाभम् त्वय्याच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। हे त्रिभुवन सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, रुक्मणी जी क्या कह रही है? हे त्रिभुवन, इस भुवन में स्वलोक भूलोक और भुवनलोक के परम सुंदरमय प्रभु श्रुत्वा गुणान, मैंने सुना है आपके गुणों के बारे में, आपकी कीर्ति के बारे में, और बस सुनकर आपका मेरा मन आपके अंदर आसक्त हो गया। और ऐसी कौन सी स्त्री नहीं होगी जो आपसे विवाह न करनी चाहिए। आप में सब गुण है, और मैंने व्रत नियम लिया है कि मैं विवाह करूंगी तो आपसे ही करूंगी, अन्य कोई व्यक्ति मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। और आप साथ में ही विवाह करें। और महाराज रुक्मणी जी कहने लगी, वह मार्ग भी बताने लगी भगवान को
कि मेरा मन आपके अंदर आसक्त है, मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में तय हो गया है, लेकिन मैं आपके साथ में आना चाहती हूँ, आप कैसे आए? तो कहा कि आप सोचते होंगे कि मैं अंतपुर में प्रवेश करने के लिए मुझे आपके संबंधियों का वध करना पड़े, आपके मन में ऐसा सोच रहे होंगे। तो मैं आपको एक मार्ग बताती हूँ, और वो मार्ग क्या है? अंतपुरांतरचरी मनिहत्य बंधो त्वामुद्वहे कथामिति प्रवदामि पायम्। पूर्वेजुरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्या बहिर्नववधू गिरिजामुपेया। अब महाराज रुक्मणी जी भगवान कृष्ण को किस प्रकार आना है वो समझा, कितना उनके अंदर भगवान के प्रति। बस रुक्मणी जी कहने लगी, प्रभु हमारे कुल की एक परंपरा है, और वो क्या परंपरा है? पूर्वेजुरस्ति महती कुलदेवी यात्रा। जब किसी कन्या का हमारे कुल में विवाह होता है तो वो एक दिन पहले माता जी यानी कि गिरिजा माँ जगदम्बा, माँ जगत, माँ गिरिजा के दर्शन करने के लिए वह मंदिर जाती। और मैं जब देवी के मंदिर दर्शन करने के लिए मैं भी जाऊंगी तो वहां आप आ जाना और मेरा अपहरण कर ले। इस प्रकार से महाराज रुक्मणी जी उस पत्र में लिखी और कहती है कि मैं विवाह करूंगी तो आपसे ही करूंगी महाराज, अन्य किसी के साथ में मैं विवाह नहीं करूंगी। मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, लेकिन मेरा विवाह आपके साथ में ही होगा। इस जन्म में नहीं होगा तो दूसरे जन्म में भी जन्म लेकर आपके साथ में ही विवाह करूंगी। इस प्रकार से महाराज दृढ़ संकल्प के साथ में कहने लगे। देखिए महाराज, प्रेम के अंदर बाहरी प्रेम नहीं होना चाहिए। आजकल के जनरेशन में बाहरी प्रेम बहुत है, सुंदर दिखते हो, आपका मन आसक्त नहीं, आंतरिक प्रेम होना चाहिए। मतभेद हो सकता है, लेकिन जीवन में कभी भी मन भेद नहीं होना। आपका मन और उनका मन मिलना चाहिए। तो रुक्मणी जी ने इस प्रकार अपने मन की बातें रखी उस पत्र में, और पत्र सुनते ही महाराज कृष्ण भगवान के मन में भी रुक्मणी जी बैठे। ऐसे तो कृष्ण भगवान रुक्मणी जी को बहुत चाहते ही थे, क्योंकि कृष्ण भगवान ने भी विदर्भ कुमारी के बारे में सुना हुआ था, उनकी सुंदरता, उनके गुणों को। इसीलिए भगवान कृष्ण की भी आसक्ति रुक्मणी के प्रति थी। जब ब्राह्मण देवता ने इस प्रकार से पत्र पढ़ा तो कृष्ण भगवान का मन और दृढ़ हो गया, और उन्होंने मन में ठान ली कि मैं भी अभी रुक्मणी से विवाह करूंगा। और तुरंत ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ा और अपने सारथी दारुक, भगवान कृष्ण का सारथी दारुक, उस दारुक को बुलाया कि दारुक अपना रथ तैयार कर दीजिए, और उसमें मेरे 4 घोड़े जिनका नाम है शैव्य, सुग्रीव, मेघ, पुष्प और बला नाम की 4 घोड़े दिए। उन घोड़ों को जोतकर दारुक ने रथ तैयार कर दिया। भगवान कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप रथ पर आरूढ़ हो जाए। सबसे पहले रथ पर ब्राह्मण देवता को चढ़ाया, फिर भगवान रथ में चढ़े और दारुक को आदेश दिया कि विदर्भ की तरफ रथ चलाया। अब महाराज रातों रात भगवान कृष्ण और ब्राह्मण देवता विदर्भ कुंडलपुर की यात्रा के लिए निकले। उधर कृष्ण की प्रतीक्षा
कर रही थी, रुक्मणी जी को व्यतीत हो रही थी कब ब्राह्मण देवता आए और मुझे संदेश दे। पर जब अधिक देर तक ब्राह्मण देवता वहां पर नहीं आए, तब उनको लगा कि जो मैंने संदेश दिया है उससे भगवान नहीं आए, और अपने भाग्य को कोसने लगी। महाराज रुक्मणी जी कहती हैं, दुर्गभाया समीधाता नानुकूलो महेश्वर देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। रुक्मणी जी अपने मन में कह रही है कि हम दुर्भागा, मैं भाग्यहीन हूं, और न मे धाता नानुकूलो महेश्वर, मेरे शंकर भगवान मेरे ऊपर अनुकूल नहीं है। देवी साविमुखा, माँ भगवती राजराजेश्वरी जगदम्बा भी मेरे ऊपर विमुख है, इसीलिए मेरा यह काम नहीं हुआ। इस प्रकार से मन में विचार ही कर रही थी, उतने में तो रुक्मणी जी को ऐसा आभास हुआ कि अब मेरे साथ में कुछ अच्छा होने वाला, कुछ मंगल घटनाएं घटित होने लगी महाराज। और उसी समय ब्राह्मण को आते हुए देखा, और तुरंत महाराज रुक्मणी जी के मुखारविंद पर एक मुस्कान। उन्हें लगा कि ब्राह्मण देवता आए हैं, आ रहे हैं, और उनके ऊपर मुस्कान है, इसीलिए वह मेरा जवाब कुछ अच्छा ही होगा। ब्राह्मण देवता आते ही महाराज उन्हें प्रणाम करके पूछने लगी, ब्राह्मण देवता आप संदेश क्या लाए, पहले वो बताइए मुझे, मैं तड़प रही हूं, मुझे सुनना है, भगवान आएंगे या नहीं आएंगे। थोड़ी देर तो ब्राह्मण देवता ने रुक्मणी जी को देखा, और ब्राह्मण देवता कहने लगे कि कुमारी, मैं भगवान को साथ में ही लेके आया हूं, उनका पत्र दूसरा कुछ लेके नहीं आया, मैं तो साथ में ही लेकर आया हूं। इस प्रकार से महाराज जब रुक्मणी जी ने सुना तो रुक्मणी जी प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न होकर महाराज उन्हें प्रणाम करने लगी, हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी महाराज कि ब्राह्मण देवता, इसके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्रिय न देखकर, महाराज भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्रिय न देखकर केवल ब्राह्मण देवता को नमस्कार। रुक्मणी जी देखिए, ब्राह्मण देवता को रुक्मणी जी ने नमस्कार किया, अर्थात जगत की समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को सौंपी। इसीलिए ब्राह्मण पूजनीय है। जन्मना जायते शूद्र जन्मना जायते शूद्र कर्मणा जायते द्विज वेदाभ्यासिता विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ब्राह्मण अति पूजनीय है, और ब्राह्मण देवता को नमस्कार किया। बाद में रुक्मणी जी के पिता महाराज भीष्म को जब यह बात पता चली कि द्वारिका नरेश यहाँ पर पंडित आ गए हैं, तब उन्होंने उनके स्वागत के लिए बहुत इंतजाम किया और उनका आदर सत्कार किया। नगर के वासियों को भी पता चला कि द्वारिका नरेश आ रहे हैं, तब उनको देखने की लालसा से महाराज पूरा राज्य उमड़ पड़ा, और मन ही मन प्रसन्न होने लगे कि कितने सुंदर है द्वारिका। और उनके मन में ऐसे विचार भी लाने लगे कि रुक्मणी जी का विवाह इनके साथ नहीं हो जाए। अब भगवान का आदर सत्कार हुआ, उधर सब जन को पता, सब लोग राजाओं को पता चल गया कि श्री कृष्ण द्वारिका नरेश कुंडलपुर आ गए। अब प्रातः काल रुक्मणी जी श्रृंगार धारण कर पूजा के लिए
और निकल गए। और महाराज मंदिर में जाकर माँ गिरजा, माँ भगवती की पूजा करने लगे। हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, नमस्यते त्वाम्बिके तीक्ष्णं स्वसंतानहितां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनु मोदता। बहुत सुंदर श्लोक में महाराज वर्णन किया। यदि यह श्लोक कोई कुंवारी लड़की है जिसका विवाह योग नहीं बन रहा है और वह इस मंत्र को, इस मंत्र का, इस श्लोक का हमेशा पाठ करे, भगवान के सामने, माँ भगवती के सामने उसका गान करे, तो अवश्य ही उसके जीवन में अच्छा जीवन साथी मिल सकता। तो रुक्मणी जी ने माँ भगवती की वंदना और कहने लगी कि माता गणपति, गणपति के साथ माता अंबिका, माँ गिरजा को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे जीवन में कृष्ण के जैसा ही पति प्राप्त हो, कृष्ण ही पति प्राप्त हो। इस प्रकार से भगवान माँ गिरजा के सामने वंदना कर और मंदिर में भगवान, मंदिर में माँ जगदम्बा की पूजा कर के जैसे ही बाहर निकली, तब महाराज राजाओं ने, तब शिशुपाल को पता चला कि रुक्मी को भी पता चला कि श्री कृष्ण द्वारिका नरेश यहाँ पर आ गए हैं, तो उन्होंने पहरा डबल कर दिया। मंदिर के चारों ओर अपने अपने सैनिक लगा दिए महाराज कि रुक्मणी जी का किसी भी प्रकार से कोई हट ना। अब रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को देखा नहीं। तब मंदिर से जैसे ही बाहर आई महाराज और रुक्मणी जी ने अपना घूंघट ऊपर किया और वहां पे सब सैनिक खड़े। उन सैनिकों ने रुक्मणी जी के मुखार बिंद को देखकर ही आकर्षित हो गए महाराज, कितना सुंदर, और उन्हें सब सुध बुध सब भूल गए। उधर भगवान कृष्ण भी शिशुपाल के जैसा रथ तैयार कर दिया और भगवान भी उस मंदिर में आ गए। सभी जितने भी पहरेदार थे, सैनिक थे, वो तो सब माँ भगवती स्वरूप, माँ लक्ष्मी स्वरूप रुक्मणी को देखकर सब मूर्छित हो गए, सब मुक्त हो गए। और भगवान श्री कृष्ण वहां पर आए और रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और अपने रथ में बिठा दिया और रथ में बिठाकर रथ को आगे ले लिया। जैसे ही उनकी मूर्छा छूटी, तब उन सैनिकों को पता चला कि भगवान रुक्मणी जी का हरण हो गया। यह बात शिशुपाल को भी पता चली और महाराज शिशुपाल, चारों ओर हल्ला मच गया, अरे ले गयो, ले गयो। इस प्रकार से पूरे राज्य में हल्ला मच गया। शिशुपाल को जब यह बात पता चली, तब वह भी क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण को मारने का प्रयास करने लगा। अब महाराज जब उसको पता चला कि जो मेरे साथ में विवाह करने वाली थी वह तो कृष्ण ले गया, तब महाराज जरासंध ने शिशुपाल को एक कमरे में ले जाकर समझाया, शिशुपाल दुखी ना, दुखी मत हो, मुझे देखो, मैं 17 बार कृष्ण से हारा और 18वीं बार मैंने उसे हरा दिया, इसलिए निराश मत हो, अभी आपका समय बराबर नहीं है। जब समय बराबर आएगा तो कृष्ण से अपना बदला ले लेना। इस प्रकार से जैसे तैसे कर जरासंध ने शिशुपाल को समझाया। अब शिशुपाल मुंह लटकाकर महाराज वो तो अपने राज्य में चला। अब रुक्मी को जब यह बात पता चली, तब उसने एक प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं रुक्मणी को लेके नहीं आऊंगा तब तक मैं अपने राज्य में वापस नहीं लौटूंगा। इस प्रकार से
उस रुक्मी ने प्रतिज्ञा ली और रुक्मी ने अपने सैनिकों को साथ में लेकर रुक्मणी को लेने के लिए भगवान कृष्ण से युद्ध कर दिया और बहुत ही घमासान युद्ध हुआ दोनों के बीच। जब कृष्ण भगवान जब ज्यादा युद्ध बढ़ गया तब कृष्ण भगवान कोपित होकर रुक्मी का वध करने लगे। इतने में तो रुक्मणी जी को पता चला कि प्रभु ये मेरे भाई को मार देंगे। तब भगवान के चरण पकड़ लिए कि प्रभु ये मेरा भाई है, इसके अपराध को क्षमा कर। तब महाराज भगवान कृष्ण ने इस प्रकार के वाक्य सुनकर रुक्मणी जी के भाई को छोड़ दिया। लेकिन रुक्मी जो था वो बहुत ही आक्रोश में था, क्रोधित था, लेकिन उसने अपने आक्रोश को नहीं छोड़ा, वह तुरंत वापिस युद्ध करने के लिए आया। तब महाराज भगवान कृष्ण ने उसी के दुपट्टे से उसे बांध दिया और उसको परास्त कर दिया और उसे अपमानित कर महाराज उसका सिर मुड़ा दिया, मूंछ मुड़ा दी, दाढ़ी मुड़ा दी, इस प्रकार से अपमानित कर। और अपमानित करने के जैसे अपमानित किया, बांधा हुआ था, उसी समय भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम की बात। बलराम जी ने कहा कि अरे कृष्ण, तूने इन्हें बांधा, ऐसा क्यों अपमानित कर रहे हो, यह तुम्हारे संबंधी है। और जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण को समझा और बाद में रुक्मी को छोड़ दिया। तब रुक्मी को छोड़ने के बाद में बलराम जी ने रुक्मणी जी को भी समझाया। जिस प्रकार ये घटना घटी उस प्रकार से समझाया कि रुक्मणी जी समझ। और फिर रुक्मणी जी और भगवान कृष्ण द्वारिका, और द्वारिका में अब महाराज वहां पे जो रुक्मी था उसने तो प्रतिज्ञा की हुई थी कि जब तक मैं रुक्मणी को लेके नहीं आऊंगा तब तक राज्य में नहीं जाऊंगा। अब वो राज्य में जाए कैसे? तो उसने रुक्मी ने क्या किया कि एक भोजकट नाम का एक राज्य स्थापित कर दिया और वहीं अपना शासन करने लगा। अब फिर बाद में विदर्भ कुमारी को रुक्मणी जी को द्वारिका लेकर गए और विधि पूर्वक सब ब्राह्मणों को बुलाकर महाराज विधि पूर्वक उनके साथ में उन्होंने विवाह किया। भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी के साथ में। बोलिए श्री रुक्मी वल्लभ भगवान की जय। फिर बाद में मैं समय ज्यादा नहीं लेते हुए शॉर्ट में बता देता हूँ। रुक्मणी जी का एक पुत्र हुआ प्रद्युम्न। वह प्रद्युम्न जब 10 दिन का ही हुआ तब एक शम्रासुर नाम की राक्षस ने लेकर समुद्र में डाल दिया। समुद्र में एक मगरमच्छ था, उस मगरमच्छ ने उस बच्चे को खा लिया। अब महाराज मछुआरों ने उस मगरमच्छ को पकड़ा और वह मछुआरों ने मगरमच्छ राजा को भेंट कर लिया। राजा ने वहां पे जितने भी पाक शास्त्री थे, रसोई में जो रसोई बनाते थे, उनको दे दिया। और जैसे ही उस मगरमच्छ को चीरने लगे तो उसके अंदर से एक बच्चा निकला और वो बच्चा मायावती यानी कि रति को दे दिया। और रति उस बच्चे को देखकर मोहित हुई। जब वह हर्षित हो रही थी रति, तब नारद मुनि रति के पास में गए और कहा कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, यह तुम्हारा पति है। जब समझाया कि जब भगवान महादेव के द्वारा यह कामदेव